बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जो कि एलिमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड है। और इन एलिमेंट्री फंक्शंस को हम कैलकुलस में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने करना ये है कि हम कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस के अंदर एलिमेंट्री फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर जो है वो इसको स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किया जाए तो ये देखें z किसके इक्वल होता है x प्लस आयोटा y के। तो सिर्फ y जो है वो अगर आप 0 के इक्वल पुट कर दें तो वो क्या बन जाता है, वो रियल के अंदर जो है वो एलिमेंट्री फंक्शंस जो है वो आ जाएंगे। बहरहाल हम स्टार्ट लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको डिफाइन करें तो उसका वेरिएबल एक्सपोनेंट के अंदर होता है। ए फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स इन द एक्सपोनेंट दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू पावर z है। और अगर हम z की जगह पे x प्लस आयोटा y लिखें तो ये z की जगह पे x प्लस आयोटा y आएगा। और एडिशन अगर पावर में हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है। तो इस तरह ये e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर आयोटा y आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो e रेज़ टू पावर आयोटा y है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं cos y प्लस आयोटा sin y। और इसको जो है वो क्या कहते हैं, आयलर फार्मूला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आयलर फार्मूला कहते हैं। और y एंगल है और इस एंगल को हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे, रेडियंस के अंदर जो है वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर हमने e रेज़ टू पावर z को जो है वो रिड्यूस करना है रियल के अंदर, कैलकुलस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन द कैलकुलस वो हमने रिड्यूस करना है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, y को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास वही e रेज़ टू पावर x रह जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह ये भी नोट किया जा सकता है कि पॉजिटिव nth रूट जो है e रेज़ टू पावर ये जो 1/n है इसको हम e रेज़ टू पावर x लिख सकते हैं। और x यहाँ पे क्या है, 1/n के इक्वल है। और n की वैल्यू जो है वो 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास ये जो कन्वेंशन है, ये e रेज़ टू पावर हम जो है वो 1/n भी इसको लिख सकते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं कि ये nth रूट ऑफ e है, दैट इज दी nth रूट ऑफ e। अब रियल में हम स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल की ये प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ के आ चुके हैं कि दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं क्योंकि बेस एक जैसे हैं। ये हमारा कैलकुलस के अंदर है। लेकिन अगर हम जो है वो इसकी एक्सटेंशन दें z के अंदर तो ये e रेज़ टू पावर z1 e रेज़ टू पावर z2 किसके इक्वल आ जाएगा, e रेज़ टू पावर z1 प्लस z2। और इसको जो है वो आप प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए z1 को x1 प्लस आयोटा y1 रख लें और z2 x2 प्लस आयोटा y2 और इसमें वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करें, ऐड करें तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम इसकी डिवीजन की बात करें कि ez1 डिवाइडेड बाई ez2 ये किसके इक्वल आ जाएगा, e रेज़ टू पावर z1 माइनस z2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और e रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम 1/e रेज़ टू पावर z को e रेज़ टू पावर माइनस z लिख सकते हैं। इसी तरह अगर डेरिवेटिव लें e रेज़ टू पावर z का तो वो e रेज़ टू पावर z के इक्वल ही आता है, क्योंकि e रेज़ टू पावर z जो है वो क्या होता है, ये इंटायर फंक्शन है। ये किसी भी जगह पे इसकी कंटिन्यूटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती और ये डिफरेंशिएबल है, इसलिए हमने इसका जो है वो डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। और यहाँ पे वो बता भी रहा है, नोट दैट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ e रेज़ टू पावर z फॉर ऑल z टेल्स अस दैट e रेज़ टू पावर z इज इंटायर फंक्शन। ठीक है, होल प्लेन के अंदर जो फंक्शन डिफाइंड होता है यानी कि जिसके अंदर कोई सिंगुलैरिटीज वगैरह नहीं होती उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, इंटायर फंक्शन कहते हैं। फिर रियल की तरह ये भी स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि e रेज़ टू पावर z कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, ये नॉन जीरो है। कोई भी आप कम्प्लेक्स नंबर पुट करेंगे तो ये नॉन जीरो ही रहेगा। ठीक है जी। दूसरा जो आप लोगों को स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि e रेज़ टू पावर z का मॉड लें तो वो किसके इक्वल आ जाता है, e रेज़ टू पावर z के इक्वल ही आ जाता है। उसकी वजह यह है कि e रेज़ टू पावर z को हम e रेज़ टू पावर x प्लस आयोटा y लिखते हैं और e रेज़ टू पावर x का मॉड तो e रेज़ टू पावर x ही आएगा, लेकिन e रेज़ टू पावर आयोटा y का मॉड 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है cos y प्लस आयोटा sin y। जब उसका मॉड लेते हैं तो cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y उसका स्क्वायर रूट वो 1 के इक्वल आ जाता है। दूसरा जो हमारे पास आर्गूमेंट है, एंगल जो है वो किसके इक्वल आएगा, एक तो y है, लेकिन आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं तो उसका पीरियड हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी जो है वो क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हमारे पास क्या होंगे,
ये भी पीरियोडिक है, e रेज़ टू पावर z इज पीरियोडिक। और ये e रेज़ टू पावर 2 पाई आयोटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको आप ओपन करके जो है वो चेक कर सकते हैं, cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई, आयलर फार्मूला के मुताबिक जब लिखेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखें, ये बात आप याद रखनी है कि e रेज़ टू पावर z में 2 पाई आयोटा को ऐड करें तो e रेज़ टू पावर z ही आता है। इसका मतलब 2 पाई आयोटा जो है वो इसका क्या है, ये पीरियड है। और ये MCQ, एक इम्पॉर्टेंट MCQ जो है वो बन सकता है। ठीक है जी, तो अब ये एग्जांपल इलस्ट्रेट करती है another property of Ez that Ex does not have, यानी कि Ez जो है वो पीरियोडिक है लेकिन e रेज़ टू पावर x जो है वो पीरियोडिक नहीं है। इसका मतलब e रेज़ टू पावर z क्या है, उससे डिफरेंट है। e रेज़ टू पावर z क्या है, उससे डिफरेंट है। और e रेज़ टू पावर x इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, e रेज़ टू पावर x की जो है वो कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें क्या है कि e रेज़ टू पावर z -1 के इक्वल भी है। तो ये भी जो है वो उस रियल से जो है वो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट आ गई। देयर आर वैल्यूज ऑफ z फॉर इंस्टेंस सच दैट e रेज़ टू पावर z इज इक्वल टू -1। अब इन वैल्यूज को अगर हमने फाइंड करना हो कि z की किन वैल्यूज के लिए ये -1 आता है, तो हम इस तरह इसको ऑपरेट करेंगे कि e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर आयोटा y ये e रेज़ टू पावर आयोटा पाई के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से कंपैरिजन करें तो e रेज़ टू पावर x 1 के इक्वल आ गया, जहाँ से y और y जो है वो इसके इक्वल आ गया। x को जो है वो आप अगर 0 के इक्वल पुट कर दें तो z हमारा जो है वो फिर किसके इक्वल आ जाएगा, z इज इक्वल टू 2n+1 पाई आयोटा। तो ये वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करती हैं, या दूसरे लफ्जों में इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आता है, -1 के इक्वल आता है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है, कि e रेज़ टू पावर ये पावर है, इसको हमने -e स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। इसी तरह e रेज़ टू पावर ये है, इसको e/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस आयोटा के इक्वल प्रूव करना है। तो ये e रेज़ टू पावर को जो है वो हम एक और टर्म के अंदर जो है वो लिखना चाह रहे हैं, तो इसको हम ये देखेंगे कैसे जो है वो लिखते हैं। अब इसमें अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये e रेज़ टू पावर 2 + -3 पाई आयोटा है। तो इसको अब ये पावर है, तो पावर को जो है वो अब अलहदा लिखें तो ये e स्क्वायर आ जाएगा और ये e रेज़ टू पावर +-3 पाई आयोटा आ जाएगा। अब e रेज़ टू पावर +-3 पाई आयोटा जो है, इसको आप आयलर थ्योरम के मुताबिक cos 3 पाई प्लस आयोटा sin 3 पाई लिख सकते हैं, और उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। और इस तरह ये इसका आंसर क्या आ गया, -e स्क्वायर। इसी तरह e रेज़ टू पावर इसको लिखना हो तो सबसे पहले तो यह है वो 4 पे दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो e रेज़ टू पावर 1/2 अलहदा हो जाएगा और e रेज़ टू पावर π/4 आयोटा अलहदा हो जाएगा। और e रेज़ टू पावर π/4 किसके इक्वल होता है, cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। और इसको आप मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करें, ये e स्क्वायर रूट, ये cos π/4 1/√2 होता है और sin π/4 भी 1/√2 होता है। तो इस तरह जो है 1/√2 को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर सी पार्ट है e रेज़ टू पावर z प्लस पाई आयोटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, e रेज़ टू पावर z लिख सकते हो और e रेज़ टू पावर पाई आयोटा लिखा जा सकता है। e रेज़ टू पावर पाई आयोटा को cos पाई प्लस आयोटा sin पाई लिख सकते हैं, और cos पाई -1 होता है, sin पाई 0, तो इस तरह इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू -1 है तो ये माइनस e रेज़ टू पावर z आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है स्टेट वाई द फंक्शन इज एन इंटायर फंक्शन। इंटायर फंक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास वो पूरी डोमेन के अंदर डिफाइंड है। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ से लेके, मैं इसको जो है वो ब्लू कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन इंटायर फंक्शन होता है। फिर ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इंटायर फंक्शन होता है। तो ये यहाँ पे ये दो उन फंक्शंस की कॉम्बिनेशन है जो कि इंटायर फंक्शंस हैं, इसलिए ये जो है वो क्या होगा, इंटायर फंक्शन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज द कॉची-रीमान इक्वेशंस टू शो दैट द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, ये हम जो है वो शो करना चाहते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए
अब ये देखें स्टूडेंट्स, ई रेज टू पावर क्या था, जेड बार था। जेड बार को क्या लिखा जा सकता है, एक्स माइनस आयोटा वाई लिखा जा सकता है। इसको सेपरेटली लिखें तो ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा वाई, और ई रेज टू पावर माइनस आयोटा वाई को कॉस माइनस वाई प्लस आयोटा साइन माइनस वाई, और साइन में से वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ई रेज टू पावर एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास आ गया। बेसिकली यहाँ से अब हमारे पास यू एक्स वाई आ जाएगा और वी एक्स वाई आ जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि क्या सी आर इक्वेशंस इसमें सेटिस्फाई होती हैं। तो इसमें यू एक्स और वी वाई आपस में इक्वल हैं, आप फाइंड कर लीजिएगा, और इसी तरह यू वाई किसके इक्वल है, माइनस वी एक्स के, आर सेटिस्फाइड एट सम पॉइंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। It is easy to see that for the functions u and v here, these equations become cos y is equal to 0, sin y is equal to 0, but there is no value of y satisfying this pair of equations. ठीक है, we may conclude that since the Cauchy equations fail to be satisfied anywhere, the function is not analytic anywhere. यानी कि तमाम वैल्यूज़ के ऊपर जो है ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, कुछ के ऊपर है। जैसे ज़ीरो की एग्जांपल दी कि ज़ीरो के ऊपर जो है ये हमारे पास एनालिटिक नहीं है। ठीक है, ज़ीरो के ऊपर जो है वो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है शो इन टू वेज दैट ई रेज टू पावर जेड स्केयर इज इंटायर, यानी कि ई रेज टू पावर जेड स्केयर क्या है, इंटायर फंक्शन है, इसको हमने शो करना है। फिर वो कहता है व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव, फिर हमने इसका डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, और वो हमारे पास 2z ई रेज टू पावर जेड स्केयर आएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, अगर ई रेज टू पावर जेड स्केयर इज इंटायर, अगर ये इंटायर है, ठीक है ना, बल्कि अगर नहीं ये इंटायर है, क्यों इंटायर है, सिंस इट इज ए कंपोजिशन ऑफ द इंटायर फंक्शंस z स्केयर एंड ई रेज टू पावर z। अब यहाँ पे ये देखें ई रेज टू पावर z स्केयर है, z स्केयर भी जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, और e की पावर z जो भी आएगी तो वो भी डेफिनेटली इंटायर फंक्शन ही है, इसलिए जो है वो इसको क्या कहेंगे कि ये एक इंटायर फंक्शन है, क्योंकि ये कम्बिनेशन ऑफ इंटायर फंक्शंस है। अब इंटायर फंक्शंस का डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं। ई रेज टू पावर जेड स्केयर था तो ई रेज टू पावर जेड स्केयर ही आएगा, और जेड स्केयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका डेरिवेटिव भी आ गया। हमने टू वे से एक्सप्लेन करना था, तो दूसरे वे में हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये ई रेज टू पावर जेड स्केयर है, इसको हम z की जगह पे वैल्यू पुट कर दें तो x प्लस आयोटा वाई इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका स्केयर लेके इसको जो है वो मजीद हम सिंप्लीफाई करें तो ये इसका ई रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर आ जाएगा, इधर जो है वो ई रेज टू पावर आयोटा 2xy आ जाएगा। और यहाँ से हम u और v को क्या कर लेंगे, अलग-अलग कर लेंगे, और फिर हम जो है वो सी आर इक्वेशंस को जो है वो यूज करेंगे। जब स्टूडेंट्स हमने सी आर इक्वेशंस को चेक किया, यू एक्स हमने फाइंड किया तो वो वी वाई के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह यू वाई जब आप लोगों ने फाइंड किया तो वो माइनस वी एक्स के इक्वल आ जाएगा। ये यू एक्स, वी वाई, यू वाई और वी एक्स ये आप लोगों ने जो है वो फाइंड किया हुआ है। ठीक है जी, बाकी ये है कि हम जो है वो इसका डेरिवेटिव ले लें। इसका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव में अब क्योंकि हम सी आर इक्वेशंस को प्रूव कर चुके हैं तो इसमें हम यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स इसको लिख सकते हैं। यू एक्स और वी एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। तो हमने इसे टू वे से जो है वो एक्सप्रेस कर लिया। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि ई रेज टू पावर 2z प्लस आयोटा, इसका माड हमने फाइंड करना है। ई रेज टू पावर आयोटा जेड स्केयर का माड फाइंड करना है, किस टर्म में, x और y की टर्म में, और फिर हमने ये भी शो करना है कि ये इनइक्वालिटी होल्ड होती है। तो हम चेक कर लेते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हम सबसे पहले इसका जो है वो माड लेते हैं। अब e रेज टू पावर ये 2z है तो z की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x प्लस आयोटा y पुट करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास इसका रियल पार्ट आ जाएगा और ये इसका क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। मार लें तो सिर्फ रियल पार्ट रह जाता है, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में e रेज टू पावर आयोटा 2y प्लस 1 आएगा, जिसको हम cos 2y प्लस 1 और प्लस आयोटा साइन 2y प्लस 1 लिखा जा सकता है। उसका मॉड लेंगे
तो वो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से जो है वो क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो इस तरह ये e रेज़ टू पावर x आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो इसके नेक्स्ट पार्ट को जो है वो देखें, तो ये हमारे पास e रेज़ टू पावर अयोटा z स्क्वायर है। z की जगह पे जो है वो क्या पुट कर लें, x प्लस अयोटा y पुट करें, x प्लस अयोटा y पुट करें और इसका जो है वो मार लें, तो ये वाली अयोटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाली टर्म ये 1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये e रेज़ टू पावर माइनस 2xy रह जाएगा। ठीक है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयलर थ्योरम के मुताबिक उसका माड किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी के अंदर आ जाएं, तो ये देखें ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं, इनका माड डेफिनेटली अलग-अलग माड लेंगे तो उससे लेस देन इक्वल आएगा, और माड में हम वैल्यूज पुट कर दें तो e रेज़ टू पावर 2x और ये e रेज़ टू पावर माइनस 2xy, और यही इनइक्वालिटी हमने जो है वो प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, शो दैट, हमें ये शो करना है कि e रेज़ टू पावर z स्क्वायर इसका मॉड इज लेस देन इक्वल टू e रेज़ टू पावर z मॉड स्क्वायर। ठीक है, ये हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, ये इसको जो है वो प्रूफ करना है। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ये e रेज़ टू पावर z स्क्वायर है, तो z की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, x प्लस अयोटा y पुट कर लेते हैं। फिर इसके स्क्वायर को ओपन करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करेंगे। जब मॉड लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा, इसका सिर्फ रियल पार्ट रह जाएगा। इसी तरह e रेज़ टू पावर z मॉड स्क्वायर, तो पहले मॉड लें तो वो x स्क्वायर प्लस ये इसका मॉड लें तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये आता है, तो ये e रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। और ये भी हमें पता है कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये फिर क्वांटिटी क्लियर हो गई कि e रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू e रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि मॉड ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस 2z इज लेस देन 1, कब, इफ रियल ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। तो ये हम जो है वो प्रूव करते हैं। अब इसमें अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो e रेज़ टू पावर माइनस 2z, z की जगह पे x प्लस अयोटा y की वैल्यू पुट कर लें, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करें तो आपका इमेजिनरी पार्ट का मॉड वो 1 हो जाएगा, तो ये e रेज़ टू पावर माइनस 2x रह जाएगा। It is then clear that the statement to be proved is the same as e raised to power minus 2x is less than 1. This implies x is greater than 0, which is obvious from the graph of the exponential function in calculus. ठीक है, बहरहाल ये आप लोगों ने रिजल्ट जो है वो ज़हन में रखना है। फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ z which satisfy these equations. e raised to power z is equal to minus 2, e raised to power z is equal to 1 plus under root 3 iota, e raised to power 2z minus 1 is equal to 1। तो इनको जब आप जो है वो क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आपके पास इनके आंसर्स आएंगे। तो हम इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें कि e raised to power z is equal to minus 2, तो e रेज़ टू पावर z की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, x प्लस अयोटा y, और उसको हम क्या लिखा जा सकता है, e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर अयोटा y माइनस 2, और इधर जो है वो 1 e रेज़ टू पावर अयोटा पाई जो है वो ये किसके इक्वल होता है, ये माइनस 1 के इक्वल होता है। तो हमने क्या लिखा है, इसको e रेज़ टू पावर अयोटा पाई लिख लिया। अब आप कंपेरिजन करें तो रियल पार्ट के लिए e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 है, और इमेजिनरी पार्ट के लिए y इज इक्वल टू पाई प्लस 2n पाई है, और इसको हम पहले प्रूव करके आ चुके हैं कि पाई वैल्यू आएगी और उसके अंदर जो है वो उसका पीरियड जो है वो ऐड करेंगे और वो 2n पाई है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू लिखें तो log को ख़त्म कर दोनों तरफ log ले लें, तो x इज इक्वल टू log नेचुरल 2, और यहाँ से y हमारे पास इसमें से पाई कॉमन ले लें। अब x और y की वैल्यू जो है वो z के अंदर पुट कर दें तो z हमारे पास ये आ जाएगा, और यही हमने जो है वो क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है जी, यही वैल्यू जो है वो हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। फिर स्टूडेंट्स हम अगर इस बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में क्या है, e रेज़ टू पावर z इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। इसमें भी हम z की जगह पे क्या पुट करते हैं, x प्लस आयोटा y, तो ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर आयोटा y, और इसमें
राइट साइड पे इसकी पोलर फॉर्म बनाएं और उसको आगे जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखें तो वो 2e रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाय 3 लिखा जाएगा। इसको आप ओपन करके भी देख सकते हो, cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 और वो किसके इक्वल होता है 1 प्लस अंडर रूट 3 के इक्वल ही होता है। अब यहाँ पे ये देखें पाई बाय 3 आ गया और उसके साथ जो है वो 2n पाई आपने ऐड कर देना है और इसकी पहले बात जो है वो तफसीलन हो चुकी है और e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 ये रियल इसका जो है वो पार्ट है। अब यहाँ से दोनों तरफ लॉग ले लें तो x किसके इक्वल आ जाएगा log ऑफ 2 के और y जो है वो हमारे पास इसमें से पाई कॉमन ले लें और फिर z इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस आयोटा y। तो पहले x की वैल्यू पुट कर दें फिर y की वैल्यू पुट कर दें और साथ आयोटा आ जाएगा। तो ये बेसिकली इसका क्या आ जाएगा आंसर। और n की वैल्यूज जो हैं वो तमाम के अंदर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 हैं, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो सी पार्ट है कि e रेज़ टू पावर 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है। अब z की जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं x प्लस आयोटा y। जब पुट किया तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं और यहाँ पे क्योंकि 1 ही है तो इसको e रेज़ टू पावर आयोटा 0 लिखा जा सकता है। तो अब रियल में e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 के इक्वल आ गया और इधर 2y किसके इक्वल आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर 0 है और इसके अंदर पीरियड ऐड कर दें 2n पाई तो ये हमारे पास 2y इसके इक्वल आ जाएगा। 2 से कैंसिल होके y किसके इक्वल आ जाएगा n पाई के और इधर जो है वो दोनों तरफ हम जो है वो क्या कर सकते हैं इस 1 को भी e रेज़ टू पावर 0 लिखा जा सकता है। जब e रेज़ टू पावर 0 लिखेंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 के इक्वल आ जाएगा। अब z किसके इक्वल होता है x प्लस आयोटा y के। तो पहले हम x की वैल्यू पुट करते हैं फिर y की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो z आ गया। अब है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि e रेज़ टू पावर आयोटा z का होल बार लें तो वो e रेज़ टू पावर आयोटा z बार के इक्वल आता है इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू n पाई। तो इसको हम जो है वो आगे प्रूव करते हैं। अब बेसिकली स्टूडेंट्स हमें जो है वो क्या दिया गया है, ये इक्वेशन दी गई है और इससे हम जो है वो क्या फाइंड करना चाहते हैं z की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। z किसके इक्वल है x प्लस आयोटा y के इक्वल है। तो हम इसी इक्वेशन को अगर आप लिखें तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप लोगों ने बेसिकली z की जगह पे x प्लस आयोटा y पुट करना है और उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट कर लेने हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर y आ जाएगा और माइनस x जो है वो क्या आ जाएगा, पहले तो x आएगा और इसके अंदर जो है वो पीरियड ऐड कर देना है। x के अंदर पीरियड 2n पाई जो है वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो y किसके इक्वल आएगा माइनस y के और वहाँ से 2y इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और इधर जो है वो हमारे पास इसको जो है वो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये x इधर आएगा लेफ्ट साइड पे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -2x इज इक्वल टू 2n पाई और फिर 2 पे जो है वो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये x की वैल्यू जो है वो n पाई लिख लें या -n पाई लिख लें क्योंकि प्लस माइनस है तो इसलिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x इज इक्वल टू n पाई। तो अब z के अंदर वैल्यू पुट करें, z किसके इक्वल होता है x प्लस आयोटा y। तो x हमारे पास n पाई है, y 0 है तो इस तरह z की वैल्यू क्या रह जाएगी n पाई के इक्वल और n की वैल्यू जो है वो इस तरह डिफाइंड है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, शो दैट इफ e रेज़ टू पावर z इज रियल देन इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, दूसरा हमने ये प्रूव करना है कि e रेज़ टू पावर z इज प्योर इमेजिनरी व्हाट रिस्ट्रिक्शन इज प्लेस्ड ऑन z। तो z के ऊपर कौन सी जो है वो हम रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा सकते हैं। अब इसके लिए हम स्टूडेंट्स देखें तो e रेज़ टू पावर z जो है वो क्या दिया गया है, रियल दिया गया है और e रेज़ टू पावर z वैसे किसके इक्वल होता है e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर आयोटा y, उसको हम लिखते हैं cos y प्लस आयोटा sin y और उससे हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है। दिस मीन्स दैट e रेज़ टू पावर x sin y जो है वो किसके इक्वल है, फिर 0 के इक्वल है। ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा और e रेज़ टू पावर x 0 हो नहीं सकता तो फिर sin y ही 0 होगा और sin y अगर 0 हो तो y की वैल्यू क्या आ जाती है n पाई आ जाती है। तो और ये y बेसिकली क्या है इमेजिनरी पार्ट था तो इसका मतलब इमेजिनरी ऑफ z जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए n पाई के इक्वल होना चाहिए। b पार्ट के अंदर क्या है कि सपोज e रेज़ टू पावर z इज प्योर इमेजिनरी। उसने कहा कि क्या इसके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाएं अगर e रेज़ टू पावर z जो है वो प्योर इमेजिनरी है। तो इससे अगर हम उसी तरह जो है वो लेके चलें तो हमारे पास cos y जो है वो किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 2 प्लस एन पाई। ठीक है जी। तो इमेजिनरी z फिर किसके इक्वल होना चाहिए, पाई बाय 2 प्लस एन पाई के इक्वल होना चाहिए। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या कहता है कि रियल ऑफ e रेज़ टू पावर 1 ओवर z इन टर्म्स ऑफ x एंड y, वो हमने लिखना है। राइट रियल ऑफ e रेज़ टू पावर 1 ओवर z इन टर्म्स ऑफ x एंड y, why is this function harmonic, ये फंक्शन हार्मोनिक क्यों है, इन एवरी डोमेन दैट डज नॉट कंटेन द ओरिजिन, जो ओरिजिन जो है वो कंटेन नहीं करता। तो इसको हम चेक करते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो पहले 1 ओवर z को लिख लें, z बार से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये z बार ओवर z मॉड का स्क्वायर आ जाएगा, और z बार जो है वो x माइनस आयोटा y होता है, और इसका मॉड ले लें तो वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। इसको सेपरेटली डिवाइड कर दें तो इसका ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। हमें जो है वो इसका रियल ऑफ e रेज़ टू पावर z जो है वो किसके इक्वल होता है, e रेज़ टू पावर x cos ऑफ y के इक्वल होता है। अब यहाँ पे इसका अगर हम जो है वो रियल लें तो वो क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर x ओवर e रेज़ टू पावर x हमारा जो है वो क्या है, x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, और cos ऑफ y हमारा जो है वो क्या है, माइनस y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और cos में नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, तो ये e रेज़ टू पावर x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और cos ऑफ y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिंस e रेज़ टू पावर 1 ओवर z इज एनालिटिक इन एवरी डोमेन, ये हर डोमेन के अंदर एनालिटिक है, दैट डज नॉट कंटेन दी ओरिजिन, जिसके अंदर ओरिजिन मौजूद ना हो। तो इसका मतलब ये है कि रियल ऑफ e रेज़ टू पावर z इज हार्मोनिक इन सच ए डोमेन, इस डोमेन के अंदर ये फिर जो है वो इसका रियल ऑफ z भी जो है वो क्या होगा, हार्मोनिक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है कि ये अगर आप लोगों के पास फंक्शन हो और ये फंक्शन एनालिटिक है इन सम डोमेन डी, स्टेट वाई दी फंक्शन, ये जो u है और ये v है, और हार्मोनिक इन डी, ये क्यों हार्मोनिक हैं, और vxy को क्यों कहते हैं कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। अब इसमें अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये f ऑफ z जो है वो इसके इक्वल गिवन है, f ऑफ z जो है वो क्या है, ये गिवन है, और ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है इन सम डोमेन डी, और e रेज़ टू पावर f ऑफ z को हम क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर uxy cos vxy और आयोटा e रेज़ टू पावर uxy sin vxy। ठीक है, और e रेज़ टू पावर f ऑफ z इज ए कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस दैट आर एनालिटिक इन डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों फंक्शंस हैं इसमें ये देखें, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और ये क्या हैं, ये हमारे पास जो है वो क्योंकि एनालिटिक हैं तो ये भी क्या आएंगे, एनालिटिक ही आएंगे, और ये हमारे पास हार्मोनिक हो गए। जब ये हार्मोनिक हैं तो ये दोनों हार्मोनिक हों तो हम एक को क्या कहते हैं, वो दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, और इस बात को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे दी लॉगरिथमिक फंक्शंस की नेक्स्ट जो है वो वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।